चार दोस्तों के बारे में, क्या कहानी क्या है इसकी मतलब? कहानी हमारी है जो वी आर मेडिकल स्टूडेंट। हम लोग अपनी मस्ती में धुन पूरी कॉलेज लाइफ में मस्ती करते हैं। और जिन लोगों को एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर प्रियंका पेप्सी, जिन लोगों को किसी दूसरी दुनिया की खबर नहीं है और कैसे वो जाते हैं पिकनिक बनाने और वो पहुंच जाते हैं एक विलेज में, और क्या होता है उनके साथ और कहाँ जाके उनकी लाइफ टर्न ले जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसके थ्रू एक मैसेज है लोगों को, जो हम जैसे यंगस्टर्स जो सिर्फ पार्टी क्लबिंग एंड ऑल दैट स्टफ वी डू, इसके अलावा भी एक दुनिया है जो हमने नहीं देखी है। सो थ्रू दैट वी आर ट्राइंग टू पास दिस मैसेज कि ये चीज़ें वी कैन रिलेट टू दिस, कि एक और दुनिया है जो हम लोगों ने नहीं देखी और हम वी शुड नो दैट। और ऐसा नहीं है कि हम देखना नहीं चाहते, एक्चुअली वी डोंट नो दिस फ्यू थिंग्स। तो उस जर्नी के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जिसमें रोमांस भी होता है उस जर्नी के बीच, और बहुत सारे फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं। तो इट्स लाइक यू कैन रिलेट टू दिस। फिल्म में आपने लुक के ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करनी पड़ी? Honestly tell you, not at all. My director is not at all into makeup, good looking thing. He doesn't care. I must tell you one thing. अगर मेरा मेकअप बहुत बहुत सटल ही रखा गया है, जहाँ मुझे हल्का सा ब्लश ऑन ज़्यादा हो, युविका go and remove this. Everyone used to say, it's so real that they didn't want me to put a lot of makeup. That they said, तुम नेचुरल रहो जितना रह सकती हो, सो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी डोंट वांट टू सी यू ग्लैम। सो इन दैट वे इट वाज लाइक माय गॉड, मैं कैसी लगूंगी, आई यूज्ड टू थिंक। बट टुडे आई एम कॉन्फिडेंट कि ग्लैम दिखने से ज़्यादा आपका एक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपको लोगों तक पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम देती थी, क्यों मैं मेकअप क्यों नहीं, अच्छा ग्लॉस क्यों नहीं लगाने दे रहे मुझे, दैट स्टूपिड थिंग्स। बट आई एम हैप्पी दैट वो चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी है कि मेकअप से ज़्यादा आपको आपका टैलेंट आपको आगे तक ले जाता है। तो ग्लैम इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी। इफ़ देयर इज़ इट्स नीडेड देन इट्स ओके, अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा मेकअप और मुझे क्या, सभी लोगों को जितना रियल रखा गया है उतना मेरे डायरेक्टर ने ज़्यादा बिलीव किया है। एंड ही इज़ नॉट इनटू ग्लैम थिंग, ही इज़ इनटू मोर रियल हार्ड कोर एक्टिंग। सो there's no glamour. I'm the only one who's the girl coming from small town, और जिसको बिग सिटीज़ की लड़कियों की तरह अच्छा दिखना पसंद है, और ब्रांडेड चीज़ें पहनना पसंद है। और एज वेल एज द फनीस्ट थिंग दैट इज कैरेक्टर, वो हर चीज़ चाहती है, अच्छा दिखना, अच्छे से बोलना, अच्छी चीज़, अब ब्रांडेड कपड़े पहनना, बट शी कांट फॉरगेट हर ओन थिंग, दैट वो हर छोटी छोटी चीज़ लिखती है कि आज मैंने इतना खर्च किया तो दैट मिक्सचर इज़ रियली इंटरेस्टिंग, कि आज मैंने नेल पेंट खरीदी तो इतने की आई है, अच्छा 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 इस मंथ का खर्चा इतना हुआ है। तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस अमंग ऑल कैरेक्टर, दैट्स रियली फनी। अगर फिल्म में बात करें, जो आप अगर ऐसा लगा कि काश मुझे ये कैरेक्टर प्ले करने को मिलता, ऐसे कोई कैरेक्टर को लगा आपको? मैं इतना कहूँगी कि जितने कैरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स दो लड़कियां हैं तो मैं लड़का तो नहीं बन सकती। हाँ, इफ़ यू गिवन अ चांस, लड़कों में भी किसका कैरेक्टर, बगानी इज़ डैम फनी, इज़ टू गुड। मतलब फिल्म में हर ही इज़ द वन हु गिव्स द लाइटर फील, बहुत हम लोगों को ईज़ देता है ये कैरेक्टर, जहाँ भी जाएगा एक फ़नी जोक, तो आई फील दैट एक यही कैरेक्टर है जहाँ पे आप बगानी को देखोगे और आपको हंसी आ जाएगी। तो आई वुड लव टू डू दैट। एक्सपेक्टेशंस कितनी है मूवी में? ऑनेस्टली जस्ट वांट पॉजिटिव रिजल्ट। आप ऑफ कोर्स अगर आप खुद की फ़िल्म के बारे में बात करें, आपने खुद मेहनत की होती है और आप अच्छा ही चाहते हो, इट्स ऑल अप टू ऑडियंस। मैं यही चाहती हूँ कि लोग जाएं और फिल्म को देखें और सराहें, और जिससे हमें लगे कि हाँ, हमें और आगे काम करना है, और अच्छी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जगह अगर आप लोग आपकी तारीफ़ करते हैं और लोग आपका काम देखने जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि
लोग फिल्म देखने जाएं और फॉर श्योर कुछ अच्छा हो। आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया है कि अचानक से बहुत सारे यंगस्टर्स बॉलीवुड में आ रहे हैं, जैसे हरमन बगेजा, आप हैं, सिकंदर खेर, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? आई बिलीव अगर आप इंडस्ट्री में अकेले काम करोगे तो कंपटीशन होगा कहाँ से? देयर शुड बी वैरायटी। और कंपटीशन का फील तभी होता है जब चार और ज़्यादा लोग आते हैं, और देन वी कैन मेक आउट कि हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ नॉट। एंड it's the good time to come in the industry. Good thing that all youngsters are coming, and सबके अपने अपने ब्लॉग्स होंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में सब एक आने वाले टाइम में फिट बैठने वाले हैं, यू नो। तो इट्स अ गुड टाइम। आई फील गुड कि नए लोगों को चांस मिलता है, और that's very good because एक टाइम स्लॉट आता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन शाहरुख एंड सलमान एंड एवरीवन केम, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट अगेन दिस टाइम इज़ कमिंग व्हेन लॉट ऑफ न्यू कमर्स आर कमिंग। और एक टाइम पे उन लोगों का भी एक उनमें से कुछ जो आगे निकल पाएंगे उन लोगों का भी एक मुकाम होगा। तो आई फील गुड। कंपटीशन वहीं होता है जहाँ वेराइटीज़ के अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अगर आप अकेले इंडस्ट्री में हो तो कहाँ से आपको पता चलेगा कंपटीशन है। इट्स रियली गुड। हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत कब से कहाँ से करोगे फिर? आपको लगता है आप सर्वाइव कर पाएंगे इतने कंपटीशन में? देखिए, मैं इंडस्ट्री में क्या सोच के आई हूँ, मैं इतना सोच के आई हूँ कि मेहनत करूँ, लोग मुझे सराहें, और फिर अपनी डेस्टिनी होती है। मैं तो सिर्फ अपना हार्ड वर्क कर सकती हूँ, और मेरी किस्मत होगी। मैं सिर्फ अपने आप को अपने हार्ड वर्क तक सोचती हूँ, उसके बाद तो अपनी अपनी लाइफ होती है, आपको कहाँ जाना है। बट लेट्स सी, इट्स ऑल वेरी आई डोंट थिंक मैं सिर्फ हार्ड वर्क करती हूँ और भूल जाती हूँ, बिकॉज इट्स लिटिल यू कांट डिसाइड व्हाट यू गोना बी टुमारो। मैंने डेफिनेटली नहीं सोचा था कि मैं आज फिल्म आई विल बी सिटिंग लाइक दिस एंड गिविंग इंटरव्यू। बट या इसके पीछे मेहनत बहुत है, मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं मेहनत कर रही हूँ, देखते हैं कहाँ तक किस्मत ले जाएगी। आई एक्सेप्ट। जी सिने स्टार से लेके अब तक का सफ़र कैसा रहा? कैसा रहा? क्वाइट रियल। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली वक्त के चलते चलते, और ऐसा लगा कि जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि एक सपने की तरह ये जर्नी रही है मेरी, कि एक लड़की जो अगेन हुज कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड गेट इनटू द कॉन्टेस्ट, आफ्टर दैट देन कमर्शियल्स, देन फिल्म्स। तो अभी जर्नी चलते जा रही है, बस घबराहट होती है कि जो कुछ हो अच्छा हो। तो एज अ नॉर्मल गर्ल आई फील दैट जो कुछ भी है अपने बलबूते पे है, एंड अपनी फैमिली के सपोर्ट से है, अपनी फ्रेंड्स के सपोर्ट से है। तो जस्ट वांट कि बस जो कुछ हो अच्छा हो। आई जस्ट प्रे दैट ओनली। आई जस्ट नीड माई पीपल अराउंड, माई फैमिली अराउंड, एंड फॉर मी इट्स मोर देन इनफ। देन उसकी मेहनत तो अपने आप में करती रहूँगी। मेरे पास सपोर्टर्स हों, मेरे अपने, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर, एंड आई फील प्राउड दैट इतना अच्छा मौका मुझे जो मिला है और मेरे अपने बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, उन्होंने जितनी मेहनत मुझे यहाँ तक पहुँचाने में की है, तो मैं आगे भी और मेहनत करूँ। आई शुड मेक देम फील प्राउड दैट दे शुड फील दैट इट्स वर्थ इट जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्रीम। वो लोग उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। इट्स नॉट दैट ईजी एक लड़की के लिए के सपने के लिए, योर पेरेंट्स सपोर्ट यू सो मच एंड ट्रस्ट यू सो मच। तो आई बिलीव उनके सपने को मैं साकार कर पाऊँ।